माध्यम से पूरे संदेश क्या दे रहे हैं पंचायत? जी, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में जा रही हूँ, तो क्षेत्र की जनता की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिसको मैं सुन रही हूँ। तो अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन सबसे पहली समस्या है और सबसे जो मुझे लगभग हर वार्ड, हर घर से मिलता है मुझे उस चीज़ समस्या है, वो समस्या है जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हैं वो वापस कभी आते नहीं हैं। उनका काम तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन उनका चेहरा तो एक बार हम देख सकते हैं ना, लेकिन वो वापस कभी आते ही नहीं हैं, तो मिलने जुलने आते ही नहीं है कभी। तो इस सबसे पहले इसी समस्या पर ध्यान देना। समस्या नहीं है, एक तरह से शिकायत है उन लोगों की। जो आप कुछ करें या ना करें, कम से कम अपना चेहरा तो एक बार दिखाएं। तो जीतने के बाद तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा लोगों के बीच जाके उनसे एक बार आशीर्वाद लेना। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। और उसके बाद मैंने देखा है कुछ जगहों पे सड़कें नहीं होती है। जैसे मुझे उनसे संपर्क करने के लिए, जनसंपर्क जब भी मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अंदर गांव में, जैसे गांव के जो होते हैं गाछी बोल सकते हैं, गाछी आप, उसके अंदर जाना पड़ते हैं। उनके घर भी एकदम अंधेरे में होते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए सड़कें, जो जी सड़कें, उनको वो लोग भी बोलते हैं मैडम आप आई हैं तो आपको कितनी समस्याएं हुई हैं ये आपको पता तो चली गई होंगी। मैं बोलती हाँ समस्या तो है जी। पानी है, पानी की भी है, तो नल जल योजना से पानी तो सबको घरों में पहुंच गई है, लेकिन पानी की जो क्वालिटी होती है वो पीने लायक नहीं है। तो ये सारी समस्याएं भी है। और नाला कुछ ही जगहों पे मैंने देखा है नाला तो अभी न के बराबर है। अभी जो भी क्षेत्र में मैं गई हूँ तो नाला वगैरह जो भी है उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जैसा हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत सारी कमियां हैं, उसको तो ज़मीनी लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी एम्बुलेंस वगैरह, जैसे अभी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पहले उनको जो फर्स्ट एड जो वगैरह होती है वही नहीं मिल पाती है, जिसके कारण लोग दम तोड़ देते हैं। तो एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा जो भी है सबसे पहले उनको करना है, जो कम से कम लोग अस्पताल तक तो पहुंच पाए। तो जीतने के बाद मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, जो लोगों के बीच में एम्बुलेंस की सुविधा दिया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र जो वगैरह होती है जहाँ पे लोगों को प्राथमिक इलाज जो होता है, प्राथमिक इलाज मिल जाए लोगों को। जनता से संपर्क करना है। उसके बाद जनता के बीच में पहली उनकी क्या है प्राथमिकता, क्या उनको सबसे पहले क्या चाहिए, जनता को सुनना है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उनके हिसाब से उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उनको पहले क्या चाहिए वो उनको दिया जाएगा। में 8 पंचायत है और 8 पंचायत में मैंने जाके एक लोगों से जनसंपर्क किया है और मैंने सबकी समस्याएं सुनी हैं। और बहुत सारी शिकायतें आती है, सबसे ज़्यादा महिलाएं शिकायत करती हैं, महिलाओं की शिकायतें हैं। तो महिलाओं को जो होती है, महिलाओं पे ध्यान देना है मुझे, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त है तो फिर क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर महिलाएं पिछड़ जाती है तो क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो महिलाओं के लिए भी मुझे सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी लघु कुटीर उद्योग जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए महिलाओं को रोजगार के लिए, जिससे वो स्वरोजगार हो सके। जनता से यही अपील करते हैं कि आप हमें सुने। अगर आपको मेरा विचार सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने बुद्धि विवेक जो भी हो उससे आप हमें विजयी बनाएं। और उसके बाद आपको जो समस्याएं हैं जो भी है उनका निदान किया जाएगा और आप लोग आशीर्वाद दें। प्रियंका राय जी मैं हसनपुर ओस्ती से आती हूँ। वैध है जिला परिषद का, क्षेत्र संख्या 18, प्रखंड महुआ। पहले तो हमारी जाती हैं तो पहली समस्या जो है लोगों की कि जो जिला परिषद सदस्य जो जीत कर जाते हैं वो फिर वापस क्षेत्र में आते नहीं है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि जीतने के बाद लोगों के बीच एक जन आशीर्वाद और जन संपर्क यात्रा किया जाएगा, जो धन्यवाद यात्रा के रूप में निकाला जाएगा। और जो जुगल बाबू की जो संस्कार और ज्ञान दिया हुआ है उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और काम के क्षेत्र में जो होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सड़क और नाला के क्षेत्र में,
जो ऐसे भी बहुत सारे बस्ती हैं जहाँ पे सड़क पहुँच नहीं पाई है, अभी तक नाला नहीं पहुँच पाया है, उसको प्राथमिकता के साथ जो जिले में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बड़ी सशक्ति से इस आवाज़ को उठाया जाएगा और जनता के शिकायतों को सुना जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा बिल्कुल समय से समय। और हमेशा जो रहेंगी हमारी प्रत्याशी जो है बहुत ही पढ़ी लिखी, सुजोग हैं, सुशिक्षित हैं, वो हमेशा जनता के बीच रहने का काम करेंगे। और जो जुगल बाबू का जो सोच था और जो जुगल बाबू की जो विचारधारा थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा लोगों के बीच। मेरा परिचय आलोक कुमार हुआ, जो मैं जुगल बाबू का बड़ा लड़का हुआ। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ कराया तो उन्होंने कराया और उन्हीं की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए हम लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हैं।